यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे परिवार अपने अपने घर के आंगन की जगह में गार्डनिंग करते हैं, बगान सब बनाते हैं जिसमें सुंदर सुंदर फूलों को सजाते हैं। और हर दिन जब सुबह निकलते हैं उन बगानों को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उसके लिए मेहनत लगता है, समय पर पानी देना होता है, खाद देना होता है। इस तरह से हम देखभाल जब करते हैं, सुंदर सा बगीचा को हम देख पाते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। हर दिन हम उसके सामने जब जाते हैं हमारे मनों को भी मोह लेता है। वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही बात है। इसे यदि हम हरा भरा देखना चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन को, तो हमें अपने वैवाहिक जीवन की देख रेख करना जरूरी है। हम आज उत्पत्ति 2 अध्याय 18-5 जो हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के जीवन से उन चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करेंगे जो कि उनका वैवाहिक जीवन में समस्या आई, उनको किस प्रकार से हैंडल करना था, जिनके कारण से उनका वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की तकलीफें हुई। हम उनके जीवन से शिक्षा की बातों को सुनेंगे। हम अंग्रेजी में जो मैरिज कहते हैं, ये विवाह जो जिसका हिंदी में हम करते हैं, ये लैटिन शब्द मैरिटस से आता है और इसका अर्थ जो होता है हस्बैंड होता है। उसी तरह और एक वर्ड यूज़ किया जाता है मैट्रिमनी, जो कि अंग्रेजी में है। वो भी लैटिन शब्द मैट्रिमोनियम से आया हुआ है और जिसका अर्थ है मदर या माँ के रूप में। यानी कि हमारे आदि माता पिता के जीवन को हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने विवाह के दौरान उनको एक किया। ये इस प्रकार के रिचुअल था, धार्मिक अनुष्ठान था जो कि सृष्टि के सबसे पहले किया गया, यानी कि उनके आदम हवा के पाप में गिरने से पहले की बात है। इस कारण से उनके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो कि हमारे वैवाहिक जीवन भी उन समस्याओं का हम सामना करते हैं। और ऐसे घड़ी में जब इन चीज़ों को सामना करते हैं, हम कैसे जीवन को व्यतीत करें ताकि हमारा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन हरा भरा, सुंदर और खुशहाल बना रहे। सबसे पहली बात जब देखेंगे आदम हवा के जीवन में, परमेश्वर ने देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। उसके लिए जीवन साथी के रूप में हवा को बनाया और विवाह का नियम को अदन की वाटिका में उन्होंने स्थापित किया और उनको जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, आदम अकेला ना रहे इस कारण से हवा को बनाया। परंतु हम एक बात को देखने पाते हैं, जिनको सहारा के रूप में बनाया था, जिनको लाइफ टाइम पार्टनरशिप के लिए बनाया था, यानी उनका लाइफ पार्टनर ही उनको पाप में गिराने वाले बने। यानी कि हवा जिनको साथ देने के लिए बनाई गई थी, परंतु वही उसको आदम को पाप में गिराने का काम में अगुवाई किया। हम अपने वैवाहिक जीवन में ऐसा बातों को ना आने दें। हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए पार्टनर या लाइफ पार्टनर जो जीवन भर साथ देने के लिए, दुख में सुख में। इसलिए बाइबल भी कहता है, सबोपदेशक 4 अध्याय 9-10 पद में कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। यानी कि 2 व्यक्ति यदि यात्रा कर रहे हैं, एक गिरने से दूसरा उठा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अकेला होकर यात्रा करे, कहीं गिर गया हो, कौन उसको उठाएगा। यही चीज़ जीवन की यात्रा में, हमारे लाइफ जर्नी में लाइफ पार्टनर की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर ने हर एक के जीवन के लिए तैयार करके रखता है। ईश्वर के पास में मास्टर प्लान है, क्योंकि जोड़ी तो ईश्वर ही बनाता है। हालांकि कई बार हम उनके अगुवाई को लेना नहीं चाहते और अपने ढंग से हम प्रयत्न करते हैं। परंतु एक बात है कि हम एक दूसरे को साथ दें, ना कि एक दूसरे को गिराने वाले बने। जैसे कि हवा को साथ देना था, उसको पाप में गिराने का नहीं था। और एक बात को यहाँ पर देखिएगा, आज भी वैवाहिक जीवन में पति के कारण से या पत्नी के कारण से कई बार परिवार बर्बाद होते हुए देखा जा सकता है। ना केवल पत्नी के कारण से बर्बाद होता है, मेरा कहने का मतलब पति के गलती या तो पत्नी का गलती। बीते दिन में पाकिस्तान की एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। वो तो है पाकिस्तानी दुल्हन के नाम से शीर्षक था और उस दुल्हन का नाम था आसिया बीबी और वो एक लड़का से प्यार करती थी जिसका नाम शाहिद था। उसके माता पिता ने उनका शादी कोई दूसरा जगह करना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। उसका विवाह कर दिया जाता है उनकी इच्छा के विरोध में। कुछ ही दिन के अंतराल में आसिया क्या करती है, एक षड्यंत्र रचती है अपने आशिक के साथ जिससे वह प्यार करती थी। और उन्होंने क्या कहा, उसका पति को अब जहर देकर मार डालिए। और जिससे वह प्यार करती थी उसने जहर ला कर दिया और उन्होंने दूध में दिया और अपना पति को पीने के लिए दे दिया।
परंतु उसका पति पिया नहीं, पीने का मूड नहीं था, इस कारण से गिलास को वहीं रख दिया। जब उसकी सास आई, उन्होंने साबुन के लिए लस्सी बना रही थी और दूध की कमी महसूस हुआ, तो ये गिलास में दूध पड़ा हुआ देकर उसे भी लेकर लस्सी बनाने में ये किया। और ऐसा हुआ कि लस्सी बनाने में लगभग 27 लोगों को उन्होंने खिलाई। उनको मालूम नहीं था कि उस गिलास का दूध में जहर भी मिला हुआ है। और सब पीने के बाद में सब उल्टी पुल्टी करने लगे, सबको हॉस्पिटल लिया गया। कुछ ही देर के बाद में 17 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बाकी लोग ट्रीटमेंट के हालत में थे, बाद में ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब, एक गलती के कारण से 17 लोगों का जान चला जाता है। देखिए, यानी कि हम वैवाहिक जीवन का जब शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, परिवार को बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए महिलाओं से भी नीति वचन उसका 14:1 पाद में कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। हमें बुद्धिमान स्त्री के समान बनना है, परिवार का निर्माण करना है, बच्चों को मसीह शिक्षा में आगे बढ़ाना है, उत्तम दिशा में अगुवाई देना है, ना कि एक दूसरे को गिराने का काम करना है। दूसरी विशेष बात आदम हवा के जीवन में देखते हैं, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था खाने, उस फल को खाए। और इस किस वजह से हुआ? लालच के कारण से, प्रलोभन के कारण से, या अभिलाषा के कारण से। क्योंकि जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था वो देखने में बड़ा सुंदर था, ये आँखों की अभिलाषा को दर्शाता है। खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, ये तो शरीर की अभिलाषा को दर्शाता है। खाने के बाद में उसमें क्या कहता है? परमेश्वर के तुल्य ज्ञान मिल सकता है, यानी कि जीविका का घमंड को दर्शाता है। ये लालच प्रलोभन क्या करता है? कई बार वैवाहिक जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। कई लोग क्या करने लगते हैं? अपने परिवार को, अपने जीवन को बड़ा बनाने के लिए, दूसरों का देखा देखी में धनी होने के लिए गाड़ी बंगला मोटर इत्यादि लालसा के कारण से गलत तरीके से अपनाते हैं पैसा कमाने का। और वे लोग ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं जो कि पाप के दलदल में खिंच जाते हैं। इसलिए ऐसे चीज़ों से हम परे रहें। और एक प्रलोभन क्या आता है वैवाहिक जीवन में? शुरुआत दिनों में हो सकता है अच्छा है, कुछ दिनों के बाद में ऐसा भी परिस्थिति दिखाई देता है कि अपना पत्नी को धोखा देकर पति दूसरे के साथ में संबंध बनाना शुरू करे, या पत्नी अपना पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बना। ये लालच प्रलोभन कई बार उत्पन्न होने लगता है, और इस कारण से हमें इन चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए। आदम हवा प्रलोभन में गिर गए, उनका मूर्खता के कारण से, कहिए जो भी कारण से, लेकिन हम ऐसा ना करें। एक मिशनरी के विषय में मैं सुन रहा था, एक प्रचारक से, और मिशनरी जब आया और अपने घर में एक नौकर को रखा था जो उसके लिए खाना वाना बनाता था और घर का देख रेख भी करता था। एक बार उसका नौकर ने उससे कहा, परमेश्वर क्या जो हुक्म को ना मानना आदम हवा का एक मूर्खामी काम था। उनके गलती, उनके मूर्खामी काम के कारण से हम लोग सजा भोग रहे। ये लोग गलती नहीं करते तो हम लोग आराम से रहते। मिशनर उससे कहा, आप होते तो आप भी वही गलती करते। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। उन्होंने मिशनरी के साथ में उसका नौकर चैलेंज कर दिया, मैं कभी नहीं करता। ठीक है, आप नहीं करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मिशनरी कहीं बाहर जाने वाला था, टेबल में एक बर्तन उल्टा करके रखा हुआ था, ढपा हुआ था। उसने अपने नौकर से कहा, मैं जब तक ना हूँ इस बर्तन को छूना भी मत, जो भी है उसमें मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तब इसको छूना भी मत। चला गया। जब नौकर घर में अंदर बाहर होते रहता है, देखते रहता है टेबल के ऊपर में जो बर्तन है ढपा हुआ है, उसमें है क्या चीज़। मिशनरी मुझे उसे छूने के लिए मना किया है, उसको देखने के लिए मना किया है। कई बार अंदर बाहर होते होते कई बार उनको सोच में आया, एक बार छू के तो देखूं। छूने के बाद में सोचने लगा, थोड़ा सा मैं उलट के देख सकता हूँ अंदर में क्या है। मिशनरी अभी आया नहीं है, आने के बाद में मैं ढपा हुआ रख दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसने जैसे ही उलटा कि नीचे में एक चूहा ढपा हुआ था, वो दौड़ के भाग गया। अब उसको खोजने लगा, क्योंकि शाम को मिशनरी आने वाला था। और आने के बाद में वो क्या दिखाता, जैसे ही मिशनरी सबसे पहले उस बर्तन के पास गया, उसको खोल के देखा, उसमें चूहा नहीं है। अपने नौकर से कहा, क्या तुमने इसे छुआ? वो जान गया कि मिशनरी को पता चल गया, वो छुपाया नहीं, उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, देखिए एक दिन भी तुम ठहर नहीं सकी, इसको छूना मत देखना। मैंने कहा आप एक दिन भी ठहर नहीं पाए,
तो आदम हवा कितने दिनों से बारी में थे, जिसका प्रलोभन के कारण से कितना दिन रुक पाते, उन्होंने गलती किया। हालांकि उन्होंने जो गलती किया आप और हम करें ऐसी नहीं, उनकी गलतियों से शिक्षा लें, हम ऐसा ना करें। हम अभी अभी बोल रहे थे, अपने पति को अपने पत्नी को धोखा देकर दूसरों के साथ संबंध बनाना एक प्रकार का प्रलोभन है। और बाइबल कहता है प्रलोभन हमें पाप में गिराती। याकूब 1:15 में कहते हैं, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसे प्रलोभन से बचे रहें। मैं बीते साल का एक आंकड़ा देख रहा था 2020 का, लगभग इंडिया का जो है उसमें सर्वे में ये पाया गया लगभग 55 से 56% पुरुष और स्त्री अपने जीवन काल में कभी ना कभी अपने पति को या अपने पत्नी को धोखा देकर दूसरों के साथ में शारीरिक संबंध सब बनाने, और ये चीटिंग है। और हम जानते हैं ये पाप है ईश्वर के दृष्टिकोण से। हालांकि कानून क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन तब ईश्वर के दृष्टिकोण से गलत है। और ऐसे प्रलोभन में अक्सर लोग आते हैं और अपने परिवार को भी बर्बाद होते हुए भी अपने जीवन काल में देखते हैं। हम इस तरह गलती करके परिवार को बर्बाद में ना डालें। तीसरी विशेष बात, संदेह। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन उस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान आकर उनसे कहा निश्चय नहीं मरोगे। देखिए, परमेश्वर ने पहले से कहा दे खाओगे मरोगे, शैतान आकर उनसे कहता है निश्चय नहीं मरोगे। उनके मन में परमेश्वर की कही हुई बातों पर संदेह उत्पन्न कर दिया। ये संदेह वाली बात कई बातों पर आ सकता है। पति पत्नी के जीवन में पैसा कौड़ी को लेकर आ सकता है, इतना कमा रहा है कहाँ खर्चा कर रहा है। कई बार चरित्र को लेकर दूसरे चीज़ों पर भी आ सकता है। और चरित्र को लेकर तो सबसे ज़्यादा आने लगता है। एक दूसरे पर संदेह करना, कहीं वो दूसरे के साथ तो नहीं। कई बार हकीकत तो ऐसा सच्चाई होता नहीं है, फिर भी संदेह जो है एक बार आ जाता है मन में तो पति पत्नी के बीच में दरार हो जाता है, खाई उत्पन्न होने लगता है। हम एक ही परिवार में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, एक ही छत के नीचे, एक ही पलंग पर सोए रहेंगे, लेकिन तब हम पति पत्नियों का मन एक दूसरे से बहुत दूर हो जाता है, ये संदेह के वजह से। इसलिए संदेह को जीवन में जगह ना दे। बीते दिन में मैं इटालियन एक कपल के बारे में पढ़ रहा था, जो कि 98 साल और 96 साल दोनों का उम्र। इस उम्र में पति ने अपने पत्नी को डिवोर्स दिया। और डिवोर्स देने का कारण क्या था, 40 साल पहले उसका पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, और उनका किसी गैर मर्द के साथ में जो चिट्ठी पत्री हो रहा था, उन चिट्ठी पत्रियों में से कुछ चीज़ों को उन्होंने पाया और अपने पत्नी के प्रति संदेह जताया। और 98 साल उम्र में उन्होंने अपने पत्नी को क्षण पत्र देकर त्यागना उत्तम समझा। देखिए, उम्र कुछ भी हो, लोगों का मन में इस प्रकार की संदेह आना स्वाभाविक हो जाता है। हम संदेह को जगह ना दे। इसलिए नीति वचन की पुस्तक 1:10 में कहता है, पत्नी के प्रति उसके पति के मन में विश्वास होता कहता है, संदेह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। हम एक दूसरे को धोखा भी ना दें, विश्वास भी बने रहें, और दूसरों पर संदेह भी नहीं करें, परंतु विश्वास में बने रहें। चौथी विशेष बात कहता है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने जिस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, यदि नहीं खाते तो उनका जीवन उस प्रकार का नहीं होता जैसे कि बाद में हुआ। जिस दिन तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, उनके जीवन भरपूरी था। ईश्वर हर दिन आता था, बातचीत करता था, और उनसे उनका जीवन खुशहाल जीवन था। जिस दिन उन्होंने पाप किया, बारी से निकाल दिए जाते हैं, उनका जीवन दुख भरा हो जाता है। देखिए, अनाज्ञाकारिता के कारण से पति के जीवन में भी अनाज्ञाकारी ना होना चाहिए। ईश्वर के बिना हमारा जीवन इन आदम हवा के समान हो सकता है। जब ईश्वर आदम की बट्टी का उनको जगह दिया था, हर दिन उनके साथ साथ आकर बातचीत करता था, उठता बैठता और चलता फिरता था। ये उनके जीवन के लिए खुशहाल था। हमारे जीवन के साथ भी ईश्वर का उपस्थित तब बना रहेगा जब आज्ञाकारी बने रहेंगे। हम भी यदि अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, उसके विरोध में काम करने लगेंगे, हम भी ईश्वर से दूर भटक जाएंगे, आदम हवा के नहीं। और हमारा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन दुष्बर हो सकता है। इसलिए हम ऐसा ना करें। विवाह के समय 2 प्रतिज्ञा को हम करते हैं, खासकर उन 2 प्रतिज्ञा से एक प्रतिज्ञा क्या है, दुख में सुख में मरने तक मैं तुझे प्यार करूंगा और प्यार करूंगी। और यह प्यार जो है, प्रेम जो है, वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है, एकता में बनाता है। प्रेम का इतनी बड़ी शक्ति है, कई गुण उसमें छुपा हुआ प्रेम में।
और एक दूसरे के लिए ये बलिदान की बातें हैं। छोटे छोटे बात में बुरा नहीं मानता है, चाहे गरीब हो चाहे जिस हालत में हो, प्यार है तो परिवार खुशहाल हो सकता है। इसलिए नीति वचन 15 अध्याय 17 पद में और 17 अध्याय 1 पद में कहता है, जिस घर में प्यार है वहाँ खाने के लिए सूखा रोटी भी मिलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जिस घर में प्यार नहीं है, खाने के लिए वहाँ गोश्त भात भी मिले तो भी वहाँ चैन नहीं है, कहता है। इस कारण से हम अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम को कभी भी कमी ना होने दें, कोई भी उम्र में। मैं पढ़ रहा था एक कपल के बारे में। आप लोग जानते हैं, एक टाइटैनिक जहाज जो था 100 साल पहले 1912 में समुद्र में डूब गया। उस डूबने वाला जहाज में अमेरिका के एक कपल भी थे, जिन दोनों का नाम था इसिडोर और ईडा। और इसिडोर क्या था, वो एक बिजनेसमैन था और पॉलिटिकल लीडर भी था। जब जहाज डूबने लगा वहाँ, इसलिए कि लाइफ बोट बहुत कमती था, इसलिए बच्चों को, महिलाओं को ही लाइफ बोट के जरिए से उनको बचाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि जितना संख्या में लोग उसमें सवार थे उतनी संख्या का लाइफ बोट नहीं था। इस कारण से इसिडोर ने अपना पत्नी को लाइफ बोट में बैठा दिया। बैठाने के बाद में वो नहीं जाना चाहा, क्योंकि महिला और बच्चों को ही सबसे पहले बचाया जाए। ऐसे हालात में मैं कैसे उनके साथ में जा सकता हूँ। उन्होंने मना किया। तब ईदा ने, उनका पत्नी ने कहा, आप यदि नहीं जाएंगे मेरे साथ में, मैं भी जाने वाले नहीं हूँ, क्योंकि आपके बिना आप यदि मर जाते हैं यहाँ, मेरा जीवन क्या होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा जीवन को। इसलिए ईदा ने भी उस लाइफ बोट में जाने के लिए मना कर दिया। वो भी उतार के आ गई और उन्होंने अपना एक नौकरानी थी, अपने घर में काम करने वाले, उनके साथ में जर्नी में थी, उनको अपने जगह पर बैठा दिया। और अंत समय में डूबने से पहले उनको देखा गया कि एक दूसरे के गले मिलते हुए, और वे लोग डूब के वहीं मर भी गए। देखिए उन दोनों का प्यार देखिए। हालांकि ईदा बच सकती थी, उनके लिए ये था कि लाइफ बोट के जरिए से वो निकाल सकते थे, लेकिन अपना पति को छोड़कर वो ऐसा करना नहीं चाहिए। हालांकि उनका विवाह को 41 साल बीत चुके थे, वैवाहिक जीवन के 41 साल पार होते हुए भी उनका प्यार एक दूसरे के प्रति काम नहीं हुआ था, और वे लोग दोनों पति पत्नी उस हादसा में डूब के मर भी गए। हम एक दूसरे से कभी अलग होने, जुदा होने की बात न करें, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। मत्ती 19 अध्याय 6 पद में कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग न करे, कहता है। 5वीं विशेष बात कहता है, शैतान का आक्रमण। देखिए आदम हवा का खुशहाल जीवन को देखकर शैतान चैन से नहीं रहा, क्योंकि हम जानते हैं शैतान ईश्वर का विरोधी है, और हम जो मनुष्य हैं ईश्वर के संतान हैं। इसलिए शैतान ये नहीं चाहता है कि ईश्वर जी जो उसका विरोधी है, उसका बेटा बेटी लोग खुशहाल से रहे। इसलिए उनको पाप में गिराने का प्लानिंग किया और उसमें सक्सेस भी हो गया। आदम हवा को पाप में गिरा के अपना काम में सफलता प्राप्त कर। आज भी वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, आनंदित रहे, अच्छा मजबूत रहे, शैतान चाहता नहीं है। इसलिए कई परीक्षा, प्रलोभन, चुनौती, समस्या, मुसीबतों को डालने का प्रयत्न करता है। इसलिए हम ऐसे घड़ी में अपने परिवार को बचाना है तो हमें क्या, सुरक्षा का कवच लेना चाहिए। देखिए सैनिक लोग या तो बॉर्डर में जो लोग हमारे जवान लोग होते हैं, उनके पास में क्या होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, जिस पर आप गन चलाइएगा और हथियार चलाइएगा तो भी अंदर भेद नहीं पाता है, क्योंकि वह बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये हमारे परिवार को हम शैतान से सुरक्षा देना चाहते हैं तो ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना हमेशा करें। परमेश्वर एक सुरक्षा का बड़ा बनाता है और हम सुरक्षित तब बच जाते हैं। बीते दिन में मैं एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया था, जो कि अमेरिका के जॉन रेमिरेज के बारे में। प्रभु में आने से पहले वो शैतान का बहुत बड़ा सेवक था और शैतान उपासक था, और इतना बहुत ऊंचा ओहदा पा गया था, किसी भी दुष्ट शक्ति को, दुष्ट उसका शैतानिक ये को किसी को भी मारने के लिए हुक्म दे सकता था उस तरह। और उन्होंने अपने जीवन में कुछ बातों को उन्होंने बताया है, जिसमें अपने घर के नीचे, क्योंकि वो ऊपर मंजिला में रहता था, नीचे वाला मंजिल से एक महिला जो आई, एक दिन कहा कि एक महिला को मरना है, और वो तंत्र मंत्र करके किसी भी दुष्ट शक्ति के माध्यम से किसी को मारने में सक्षम हो जाता था। उन्होंने कहा ठीक है, $10,000 इसके लिए चाहिए, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, आपको $7,000 दीजिएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप मेरे पड़ोस में रहते हैं।
जब उन्होंने कहा कि लेकिन वो क्रिश्चियन लेडी है, तो उन्होंने कहा कि तब तो मैं फ्री में मारूंगा, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों से मुझे नफरत है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है, यीशु और इसको अनुयायी लोगों से नफरत करता है। लेकिन उन्होंने जितना तंत्र मंत्र किया, जितना दुष्शक्ति को भेजा, उस महिला को कुछ नहीं कर पाया। तब शैतान जो आया और जॉन को कहा उसको मारने का प्लान को कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? ऐसे में तो लोग मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। नहीं, आपको कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि उसको हमेशा यीशु प्रोटेक्ट करता है, कभी छोड़ता नहीं है। आप उसको मार भी नहीं पाएंगे। ईश्वर इतना शक्तिमान है। देखिए, और एक लेडी के बारे में वर्णन करता है जॉन। उसने कहा कि एक लेडी जो एक धार्मिक पुरुष के साथ में विवाह करना चाहती थी। शैतान ने कहा आप उनके साथ में मिलना जुलना बंद कीजिए, उससे विवाह कीजिएगा तो आपका जीवन भी यीशु में चला जाए। लेकिन इस महिला नहीं चाहती थी, वो उससे विवाह करना चाहती थी। तब उन्होंने क्या किया, एक दुष्ट शक्ति को भेजा, और दुष्ट शक्ति ने क्या किया, एक रोड किनारे सोया हुआ व्यक्ति के ऊपर में दुष्ट शक्ति समा गया। वो जाग उठा, एक हथौड़ा लिया, उस महिला को 17 बार प्रहार किया और मार डाला। यानी कि वो उस आदमी के साथ शादी कर लेता तो उसका जीवन यीशु के कारण बच सकता था। इस कारण से वो बचे, वो नहीं चाहता था शैतान, और उससे पहले उसे मार डालने का प्रयत्न। आज शैतान हर एक के जीवन को आक्रमण करने का कोशिश करता है। जो लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, इजीली उनको हरा देता है, पाप में गिरा देता है। हम यदि स्ट्रांग हैं प्रभु में, हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम यदि ऐसा चाहते हैं तो आइए प्रभु में बने रहें। प्रभु हमारा सुरक्षा का बड़ा होगा। और मैंने इनसे पहले जो गलती है आदम हवा के जीवन में देखा, उनको ना दोहराएं, परंतु आपसी प्रेम में बने रहें। कोई भी समस्या आपसी बातचीत करें, और हम तालमेल बैठा के वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ें। सुंदर होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा, और हमारा वैवाहिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकेगा। परमेश्वर वचन का दादी कैसे आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो मंगलवार, बीफे और शनिवार को आती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।